तो हेलो दोस्तों, आईटीआई एनसीबीटी में सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट दूसरा जो है लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। कल जो हम थोड़ा कुछ छोड़ दिए थे, आज उसको पुनः बता दे रहे हैं। आपको पेपर किस मंथ में होगा, कौन सा किताब से या कौन सी बुक से कितना क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। तो और सभी लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, लाइक करिए, ठीक। तो पहले देखते हैं आईटीआई के बारे में। आईटीआई आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक। इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इसमें जो है 5 बुक चलती है, 5 बुक। कौन कौन से चलता है? ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी होता है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 100 नंबर, ठीक, 100 नंबर, ठीक, ये होता है। अब इसके बाद है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये होता है आपका 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, ठीक, ठीक। उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये होता है 6 क्वेश्चन, 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक। उसके बाद है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये होता है 6 क्वेश्चन, 12 नंबर, ठीक, 12 नंबर। और एक लास्ट है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का बुक है, ठीक, बुक, ठीक। ये आपकी चार पांचों बुक आईटीआई में चलती है, ठीक है। ये 5 बुक आपको आईटीआई में चलाया जाता है, चलता है, ठीक। अब इसमें जो है आपको 100 नंबर में 33 नंबर, 33 नंबर पास पास होने के लिए चाहिए। 100 में आपको 33 नंबर, यानी 100 नंबर में आपको 33 नंबर कंपलसरी है पास होने के लिए। अगर 33 से नीचे हुए तो आप फेल हो जाएंगे। अब जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्केल में जो है 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर, इसमें आपको 17 नंबर, 17 नंबर पासिंग, पास होने के लिए चाहिए, ठीक। अब इन दोनों का जो है, इन दोनों का नंबर जुड़ता नहीं है, नंबर ऐड नहीं होता, ऐड नहीं होता है, लेकिन इसका एग्जाम में आता है और इसको भी पास करना रहता है, लेकिन मेन नंबर यही जुड़ता है। और इसी में दोनों में, चाहे इम्प्लॉयबिलिटी हो या थियरी, इसी में बैक अगर कोई फेल भी होता है तो इसी में बैक आता है, ठीक है। इसी दोनों, इससे कोई लेना देना नहीं। अब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होता है 250 नंबर, 250 नंबर जो कॉलेज के थ्रू होता है। उसके बाद है, अब इसी में प्रैक्टिकल के साथ एक होता है सेशनल, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव असेसमेंट। सेशनल होता है 200 नंबर, ठीक, 200 नंबर, 200 नंबर का होता है, ठीक, 200 नंबर। और प्रत्येक क्वेश्चन या एवरी क्वेश्चन जो है दो दो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक। इसको आप लिख भी लीजिएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्क नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। अगर देखते हैं, ठीक, इधर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक, 2 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव
निगेटिव मार्क मार्क नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, यानी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा, उसमें अगर आपका सही होता है तो नंबर मिलेगा, और अगर गलत होता है तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नंबर माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक, अब टोटल आपका मार्कशीट में कितना नंबर आता है, टोटल होता है 600 नंबर, टोटल 600 नंबर। अब 600 में कौन कौन सा होगा, 100 नंबर है, 600 में जोड़ना है, 250 आपका क्रिटिकल हो गया, 200 सेशनल हो गया। ठीक, और 150 जो है आपका सीबीटी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, और ये हो गया अफर्मेटिव असेसमेंट, और ये हो गया प्रैक्टिकल। ठीक, इतना आप अगर जोड़ेंगे तो 600 नंबर आपको मिलता है। ठीक, जिसमें कॉलेज आपको 250 नंबर का होता है। अब कॉलेज के ऊपर है आपको कितना नंबर मिलेगा, आपका प्रेजेंटिंग हर चीज सब कुछ डिपेंड करता है। और अफर्मेटिव असेसमेंट आप सब कितना असाइनमेंट पढ़ रहे हैं, किस तरीके से फाइल बनाए हैं, और आपका क्लास में क्या पोजीशन है, उस अनुसार आपको जो है मिलता है 200 नंबर में कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, 200 नंबर। और 150 नंबर ये है कंपलसरी, इसको आपको अकेले ओनली फॉर कोई भी हो जो पेपर देगा, जो आईटीआई के स्टूडेंट है, उसको पास करना है। और देखिए यहाँ पे ट्रेड थ्योरी 100 नंबर का है, और जो है एम्प्लॉयबिलिटी 50, यही दोनों जुड़ के बना है 150। तो आपको 150 नंबर का पेपर होता है, 150 में से जो है आपको पास करना है। पास करने के लिए 17 नंबर, 100 में 17, सॉरी 100 में 33 नंबर, और 50 में 17 होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से। और बैक इसी में आता है, अगर ट्रेड थ्योरी में कोई फेल होता है, या स्किल इसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, इसी में दो में बैक आता है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कहीं किसी भी कॉलेज के हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए इम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेड थ्योरी पर भी ध्यान दें, दोनों यही इम्पोर्टेंट है, इसी में पास फेल होता है। ठीक है, इसी में। उसके बाद जो है अब लगभग तो हो गया है। ठीक है, और कुछ बताने वाले थे। हम्म, ठीक है, और हो गया है, नेगेटिव नहीं है। हाँ, हाँ देखो याद आ गया, टोटल 75 क्वेश्चन होगा, टोटल आईटीआई में 75 क्वेश्चन होगा, आईटीआई में 75 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, वन एग्जाम, वन एग्जाम एक ही पेपर होगा। और आपका क्वेश्चन आएगा 150, यानी 75 क्वेश्चन आएगा, 75 में 50 जो है थियरी रहेगा, और 25 इम्प्लॉयबिलिटी रहेगा। इसमें कंपलसरी आपको 100% पास करना है, नहीं पास करेंगे तो आपका बैक आएगा, आपका रिजल्ट भी खराब हो सकता है, और अगर बार बार फेल होंगे तो आपको कंपनी या कहीं पे काम करने वाले रहेंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, ये था आपका आईटीआई की इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इसलिए बता दे रहे हैं, कल हमने नहीं बताया था, आज अपने कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाए हैं, तो वहाँ याद आ गया कि आपको हमने बताया तो है, लेकिन पूरा टोटल नहीं बताया, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि अभी नया चैनल है, पूरा ग्रोथ नहीं है, आप लोगों की मदद से ही आप लोग हेल्प करेंगे तभी ये चैनल ग्रोथ कर पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, और अभी से लग जाइए। क्यों, क्योंकि अगर आप समय काटेंगे तो समय आपको एक दिन काटेगा, अगर समय का आप मजाक करेंगे तो आपका भी समय मजाक करेगा, इसलिए
कहीं पर भी है 1 घंटा 2 घंटा ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अब है ITI का परिचय, यानी जो है कल हो गया था इंट्रोडक्शन, तो ट्रेड और ट्रेड और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में हो चुका था। आज हम उसको देखते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में हम क्या सीखेंगे या क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखिए बहुत कुछ होता है, जैसे आपको सीखना पड़ेगा वायरिंग, आपको सीखना पड़ेगा ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस, हिंदी में लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर का मरम्मत कर, मरम्मत कर, ठीक। मोटर का, मोटर का मरम्मत करना, ठीक। मोटर, जनित्र यानी जनरेटर का मरम्मत करना, ठीक। इस तरीके से। और क्या होता है कि स्विच बोर्ड बनाना, स्विच बोर्ड बनाना, स्विच बोर्ड, अच्छा। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करते हैं, उसके बाद मोटर जनरेट और स्विच इसमें करेंगे। और घरेलू वायरिंग करना, घरेलू, घरेलू वायरिंग करना, जैसे वायरिंग होता है आजकल अपने घरों में घरेलू वायरिंग करना, ऑफिस, ऑफिस का वायरिंग करना, कॉलेज का वायरिंग करना, ठीक। रेलवे में करना, ठीक। इस तरीके से वायरिंग के लिए, ठीक, वायरिंग के लिए। और छोटे छोटे उपकरण को, छोटे छोटे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, छोटे 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 उपकरण का मरम्मत कर, मरम्मत कर, ठीक। तो ट्रांसफार्मर आप अगर मरम्मत करते हैं यानी मेंटेनेंस करते हैं, तो उसमें क्या क्या करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के, जैसे उसमें अभी स्टार्टिंग में है, तो अभी ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे, आपको दिक्कत आएगा। जब समय आएगा धीरे धीरे आपका सब कुछ कवर होते रहेगा, तो आपको तब समझ में आएगा। तो ठीक, तो ट्रांसफार्मर जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे उसका ग्लूकोज रिले है, ग्लूकोज रिले भी चेक कर सकते हैं, या उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। उसके बाद अर्थ फिट होता है, उसको कर सकते हैं। उसका बुशिंग ऊपर जो होता है वो भी करते हैं। ऑयल टैंक भी होता है, ऑयल को भी चेक करते हैं। ये सब मेंटेनेंस होता है। अब मोटर में क्या होता है, मोटर में कॉइल को चेक करना, कॉइल मतलब कुंडली। मोटर अगर जल गया तो उसके अंदर कॉइल भरेंगे, ठीक है, कॉइल को भरना, ठीक। उसके ऊपर जो कनेक्शन होता है, टीवी अगर टूट गई उसको भी करना। अगर मोटर में मेगर होता है, मेगर करना, यानी उसका इंसुलेशन IR वैल्यू भी चेक करना है। उसके बाद IR वैल्यू के साथ साथ उसका इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस भी चेक करना है। इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस चेक करना है, कैपेसिटेंस नहीं, सॉरी, कैपेसिटेंस नहीं चेक कर सकते, उसका भी चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपर उसकी अर्थिंग चेक कर सकते हैं, उसका फैन कवर सब कुछ देखते हैं। वही काम इसमें जनरेटर में भी है। जनरेटर में भी कॉइल होता है, उसकी कॉइल आर्मेचर को देखना, मेंटेनेंस करना। स्विच बोर्ड है, जैसे आप ITI कर लिए, ITI करने के बाद आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं, आपके पास जानकारी है, तो आप अपना शॉप या घर पे भी अपना सब कुछ सामान इकट्ठा करके आप, जो आदमी जो जो रिक्वायरमेंट बोल दे कि हमको एक ही बोर्ड से
कई पंखे चलाना है, कई घरों में जाना है कनेक्शन, वो अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, उसी अनुसार से आप बोर्ड का डिजाइन कर देंगे। उसमें एमसीबी लगा देंगे, इंडिकेटर लगा देंगे, थ्री पिन सॉकेट लगा सकते हैं, और उसके बाद स्विच लगा सकते हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए। जब आएगा तभी आपको रोजगार आपके पास रहेगा। अगर आपके पास ये सब नहीं जानकारी है तो आपको दिक्कत होगा, तो आपके पास रोजगार की प्रॉब्लम होगी। तो आईटीआई के बारे में ये सब होता है, मतलब जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो है ये है। ठीक, इसी तरीके से स्विच बोर्ड बनाना। ठीक, अब घरेलू वायरिंग है, जैसे आपने स्विच बोर्ड बनाना सीख गए तो उसके बारे में आपको रोजगार मिल जाएगा। ठीक, अगर वायरिंग करना सीख गए आप, तो वायरिंग करना भी आपको, अगर वायरिंग करना भी जान गए आप, आपको वायरिंग करना आ रहा है घरों में या ऑफिस में या कार्यालय में कहीं पर भी, तो आपके पास भी रोजगार है। ठीक है, अगर वायरिंग करना है तो उसके बाद भी देखना पड़ता है कितने स्टैंडर्ड का जो है वायर है, कितने स्टैंडर्ड का वायर है, कौन सा वायर है, कितना वायर, कितना मीटर लगेगा, तो सब कुछ देख के उसमें निश्चित किया जाता है कि हाँ यही वायर लगेगा, और उसका कास्ट बताया जाता है। कास्ट मतलब उसका पैसा। तो जो जिसका काम आप करोगे उनसे बताओगे इतना पैसा लगेगा, तो उनसे डील भी करना आपको आना चाहिए। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि हमको चाहिए भैया 50,000, 50,000, 50,000 में, और आप डिमांड कर रहे हैं 80,000। तो 80,000, तो दोनों लोग अपना डील करके अपना आपस में समझौता करके जो रहेगा, चाहे 70 या 60 में करके आप एवरेज करके उसको काम को लेंगे और करेंगे। और काम करने के साथ साथ आपको गारंटी भी होना चाहिए साल भर की, किसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और जिससे आपका विश्वसनीयता बढ़ता रहे, जिससे आप किसी भी प्रकार का आपका नाम खराब ना हो, आप बदनाम, आपकी जो छोटे मोटे कंपनी या छोटा मोटा जो रोजगार चालू करेंगे उससे आपको जगह जगह पे काम मिलता रहे। लेकिन कब, जब आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपके पास नॉलेज के साथ साथ आपका व्यवहारिक भी नॉलेज अच्छा रहेगा, तो नहीं तो कोई भी अगर कितना भी नॉलेज है, कितना भी अच्छा काम करना जानता है, अगर उसके पास स्किल नहीं है वो बात करने का, तो उसका जो मिस मैनेजिंग वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, यानी उसको काम हर जगह पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए रोजगार करने के लिए भी बोलने का स्किल, जो अभी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोले हैं, वही इसीलिए ही होता है कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब है स्पेशल तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो है ज़्यादा वीडियो बड़ा रहेगा तो लंबा रहेगा, तो कोई आजकल आईटीआई वाले इस समय पढ़ नहीं रहे हैं। उम्मीद यही है कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से आप कमेंट करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम और बेहतर करें, और समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इसी तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आप लोग अगर आईटीआई में चाहे फर्स्ट ईयर के कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी एडमिशन लिया, किसी भी कॉलेज में, उसको फॉरवर्ड करिए उसके व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो है उससे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर ले। क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा अच्छा नंबर मिलेगा, और जिस बच्चे का 95% यानी इसके प्लस में रहो, उसको आपको हर जगह पे, चाहे मेरिट बेस्ड पे अप्रेंटिस हो या मेरिट बेस्ड पे जॉब हो, उसको हर जगह मिलेगी। क्योंकि आज के समय है मेरिट का दौर, अगर मेरिट अच्छा है तो आपको तभी मिलेगा। जिससे हम चाहते हैं कि आप आईटीआई करने के बाद तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर या तो अप्रेंटिस करना चालू कर दे, या आपके पास जॉब हो जाए। नहीं तो अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो आप अगर 80% हो सकता है, 81%, 82% इस तरीके का रहेगा, आप खतरे में रहेंगे। खतरे में क्यों रहेंगे? क्योंकि 81, 80 इनका है 17 और 33 नंबर पासिंग पे। तो कोई भी अगर कंपनी होती है तो अब किसी भी स्टूडेंट को अच्छा नंबर देख के वो मार्कशीट चेक करती है कि आप थियरी और एम्प्लॉयबिलिटी में कितना नंबर पाए, उस अनुसार से बुलाएगा, तो आप वहाँ पे छट जाएंगे। इसलिए अभी समय है, आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल को भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, और अपने जितने दोस्त हैं आईटीआई के लिए उनसे बोलिए
कि पर डे क्लास हमारी अब चलेगी और आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आप लोग एक बार ना समझ में आए दोबारा भी पढ़िए और समझ में आएगा कन्फर्म। अभी 1 से 5 चैप्टर तक आपका कॉमन है, तो इसमें थोड़ा इसी तरीके से थ्योरी टाइप है। जब ये आपका क्लास हो जाएगा 5 4 के चैप्टर के ऊपर हो जाएंगे तो और आपका प्योर इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, तो उसमें तब आपको समझ में आएगा, सब मजा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।